बच्चों, आज हम क्लास 8 की संस्कृत विषय में द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ जो है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इसका हम अभ्यास करेंगे। आप सब बच्चे अपनी अपनी संस्कृत की किताब निकाल कर तैयार हो गए होंगे। प्रश्न देखिए, पेज नंबर है 9। पहला प्रश्न है बच्चों, उच्चारण करो, यानी उच्चारण करना है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला शब्द है कस्मिंचित् विचिन्त्य साद्विदं शुद्धार्थः एतच् श्रुत्वा। ध्यान दीजिए शब्द एतच् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसां सिंह पद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है एक पदे उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? देखिए लिखा है खर नरः। देख के लिखिए फटाफट। ग गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? कह यानी कौन था। अब बच्चों इसका दो उत्तर हो सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं शिगाल सियार था, एक हम उसका नाम लिख सकते हैं दधिपुच्छु। तो दोनों ही सही हैं। तो आपको क्या मानना है? दधिपुच्छु कौमा शिगालः, दोनों लिखना है। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय पर। देखिए हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तते, हाथ पैर आदि की क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रिया केशाम न प्रवर्तते, कब का हाथ साथ नहीं देती हैं? जब हमारा मन डर से हो। भय संत्रस्त मनसाम। ठीक है, देखिए मैं गलती कर गया। जब भी हम लिखते हैं मनसाम, यहाँ पे हलंत लिखा होगा। अंग गुहा की प्रतिध्वनिता, गुहा से किसकी प्रतिध्वनि आई? सिंह की गर्जनी की। सिंह गर्जनी, सिंह गर्जनी। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। खर नरः पुत्र प्रति वसति स्म, खर नरः नखर कहाँ रहता था? खर नरः वने प्रति वसति स्म, पुत्र की देख क्या जाएगा? वने। ख देखिए महतिम गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत, महतिम यानी विशाल गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? तो यहाँ से आ जाएगा किम हट जाएगा, प्रश्न से आएगा महतिम गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिन्त्यत, क्या हट गया? किम हट गया। देखा महतिम गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिन्त्यत डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, पूर्णविराम इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, अगला है बच्चों ग शृगालः किम अचिन्त्यत, सियार ने क्या विचार किया? आगे यहाँ से किम हट जाएगा प्रश्न में से बच्चों। शृगालः अचिन्त्यत, शृगाल ने विचार किए, क्या विचार किए? अहो विरिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति, विचार किया था। पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा बंद। लिख लीजिए यहाँ से घ शृगालः पुत्र पलायति, शृगाल यानी सियार, पुत्र यानी कहाँ? पलायति, कहाँ पलायन कर गया? दूर को पलायन कर, दूर पलायन। शृगालः दूरम पलायितः। गुहा समीपागत्य शृगालः किं पश्यति,
गुहा समीपागत्य, गुफा के समीप आकर के श्रीगालः सियार किम पश्यति, क्या देखता है, क्या देखता है। तो यहाँ किम हट जाएगा, गुहा गुहा समीप सॉरी गुहा समीपागत्य श्रीगालः गुहायां प्रविष्टा सिंह पद पद्धति पश्यति। किनकी जगह क्या देगा, गुहायां प्रविष्टा सिंह पद पद्धति और फिर पश्यति। च है कह शोभति, यह अनागतम दुःखस्य प्रतिकारं कुरुते सह शोभते। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा हो गया। मैं साइड में हो गया हूँ, किसी को कुछ लिखना हो तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके ये उत्तर लिख लीजिए। चलिए सब बच्चे पन्ना पढ़ लेंगे, प्रश्न नंबर 4 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, रेखांकित पदानि आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि, रेखांकित किए हुए पदों को आधिकृत्य जो नीचे दिए गए हैं, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। यानी जो शब्द है उनकी जगह प्रश्न के शब्द लगाने हैं। पहला है बच्चों, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। क्षुधार्त है यानी भूखा शेर कहीं भी आहार यानी भोजन न प्राप्तवान, नहीं प्राप्त करा। अब देखिए बच्चों, क्षुधार्त है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, तो कह आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्षुधार्त है यानी भूखा शेर, शेर की क्या विशेषता दी गई है, तो यहाँ पे कह क्यों नहीं, इसलिए कह नहीं आएगा। क्षुधार्थी के लिए क्या आएगा, कीदृशम। सॉरी, कीदृश नहीं, कीदृश है, कैसा। कीदृशः, फिर प्रश्न से आएगा सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। इसके आगे एडजेक्टिव लिखना है और क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गलती दे रखी है, ये यहाँ पे जो आपके जो प्रश्न दे रखे हैं क्या क्या गया, उसमें हर के बाद वाक्य के बाद क्वेश्चन मार्क है, इसको सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। क्वेश्चन तो अब हम बना रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न वाक्य हैं जिसका हमारे को क्वेश्चन बनाने हैं। ख है दधि पुच्छ है नाम श्रीगालः है गुहाया स्वामी आसीत। तो क्या आ जाएगा, दधि पुच्छ की जगह कह। कह नाम श्रीगालः, तो प्रश्न क्या बनेगा, कह नाम श्रीगालः गुहाया स्वामी आसीत, क्वेश्चन मार्क। एडजेक्टिव लिख लीजिएगा इसके आगे का। ठीक है बच्चों, ग है ईशा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। ईशा यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा आवाहनम करोति, सदा आवाहन करती है। कह किसका, इसके लिए क्या आएगा, कह। ईशा गुहा कह सदा आवाहनम करती, सामने पे जगह क्या जाएगा, कह और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आ जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। घ है भय संत्रस्त मनसाम, भय से युक्त मन हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तते। भय से डरे हुए मन के हाथ पैर आदि कार्य साथ नहीं देते। हस्तपादादिका, देखिए बच्चों यहाँ पे ये हस्त हाथ पादादिका पैर आदि, ये जो शब्द है क्योंकि यहाँ पे संधि होकर लिखा गया है, इसलिए ये पूरा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का है। क्या है, स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पे क्या आएगा स्त्रीलिंग में, कह नहीं, का, की, का। आपको मालूम है किन के शब्द रूप में, तो यहाँ पे आ जाएगा का। स्टार्टिंग का ऐसा, बाद का ऐसा, बीच में पादादिका की जगह ले जाएगा का। आवाहनेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। बिले, अब देखिए बच्चों, बिले है सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन पे किन के शब्द रूप क्या चलते हैं, कस्मिन। क्या चलते हैं, कस्मिन। लेकिन यहाँ कस्मिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिल जो है वो एक स्थान दिखा रहा है, ना कि
किसी का नाम दिखा रहा है। अगर नाम होता तो यहाँ पे कस्मिन आता, जैसे रामे तो कस्मिन, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या बिल्ली एक जगह है, तो यहाँ पे क्या आएगा पुत्र। स्टार्टिंग का ऐसा कैसा रहेगा, एंड का ऐसा कैसा रहेगा, बिल्ली की जगह क्या जाएगा पुत्र। बच्चों अब मैं साइड में हो गया हूँ, ठीक है बच्चों। आपको वापस बोल रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2, 3, 4 में किसी का कुछ छोड़ गया हो तो वह आप लिख लीजिए। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे, सॉरी प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे कुछ घटनाएं दे रखी, हमने कहानी पढ़ी है, इसके कुछ लाइनों को लेकर 7 लाइनें ली हैं, उसको हमने उल्टी सीधी जमाई है। अब हमें करना क्या है, इसको 7 लाइनों को हमारे को लाइन वाइज जमाना है, क्रम वाइज जमाना है। देखिए इसका हिंदी अनुवाद, गुहाया स्वामी दधि पुच्छु नाम श्रृगालय समागच्छत। गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधि पुच्छ नाम श्रृगालय, दधि पुच्छ नाम का सियार, समागच्छत आ जाता है, उसी वक्त आ जाता है। सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत, सिंह एक बड़ी गुफा को देखता है। परिभ्रमण सिंह शतार्थ जाता, घूमता हुआ शेर भूखा हो जाता है। दूर स्थित श्रृगालय रवम कर्तुमारब्ध, दूर खड़ा होकर के सियार रवम आवाज कर्तुमारब्ध करना शुरू कर देता है। सिंह श्रृगालय से आह्वानम अकरोत्, सिंह शेर सियार का आह्वानम अकरोत् आह्वान करता है। दूरम पलायमान है, दूर जाते हुए। श्रृगालय श्लोकम पठत, श्रृगाल श्लोक पढ़ता है। गुहायां कोपी अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है, गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार था। अब हमें करना क्या बच्चों कि हमें इन वाक्यों को क्रम वाइज जमाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि घूमता हुआ शेर भूखा हुआ था, कौन से का आया है, परिभ्रमण सिंह शतार्थ अभवत्, जाते हैं सब। दूसरा है सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत, दूसरे नंबर पर आएगा ख वाला। फिर आएगा क वाला, गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत, उसी पर गुफा का स्वामी दधि पुच्छ नाम का सियार आ गया। चौथा है गुहायां कोपी इति श्रृगालय अचिंत्यत, गुफा में कोई है ऐसा सियार ने विचार किया, 4 नंबर। 5 आएगा दूर स्थित श्रृगालय रवम कर्तुमारब्ध, दूर खड़ा होकर सियार ने आवाज करनी शुरू कर दी। छठा आएगा श्रृगालय सिंह श्रृगालय से आह्वान करो, शेर ने सियार का आह्वान किया। और फिर आएगा 7वें नंबर पे आखिरी वाला, दूर जाते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। तो आपको बच्चों की कॉपी में कैसे करना है, प्रश्न डालेगा, ये उल्टे सीधे क्रम की होंगे तो 6 तक रखे उनको उतारेगा। फिर उसके नीचे वापस लाइन से ये जो नंबर डलवाए हैं मैंने इसके अनुसार उतारिएगा, उसके नीचे ये उतार लेगा, इसके नीचे लाइन से पहले ये आएगा ग, फिर ख, फिर क, छ, ग, अंग, च, इस लाइन से उतारिएगा नीचे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको उत्तर देना है। तो एकम महतिम गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देख करके वह विचार किया, वह, ठीक है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं, संख्या सह, संख्या के साथ, पदानि अपि लिखत, पदों को भी लिखिए। अभी क्या बोल रहा है, इस वाक्य में जो ऊपर दिया गया है उसमें विशेषण पद कौन कौन से हैं, कितने विशेषण पद हैं, उनकी संख्या लिखो और वे कौन कौन से हैं ये भी लिखो। देखिए एकांत, एक, महतिम मणि, गुहा गुफा, दृष्टवा देख करके सह वह अचिंत्य विचार किया। तो दृष्टवा और अचिंत्य तो अपने धातु हैं, सह और गुहाम ये हमारे क्या है, संज्ञा है, और यानी और बचे क्या, एकाम और महतिम। एक गुफा विशेषण होगी गुफा की, बड़ी गुफा
महतिम गुहाम, बड़ी गुफा, ये भी हमारा क्या हो गया, विशेषण। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न में कितने विशेषण हैं, 2 विशेषण हैं। तो 2 है तो कौन सा द्विवचन का प्रयोग होगा, अत्र द्वे। उत्तर लिखना है बच्चों, ये प्रश्न उतारना है आपको, उसके बाद उत्तर लिखना है। अत्र द्वे विशेषण पदे, ठीक है ना, द्विवचन है इसलिए पद वाला है। कौन से हैं, एकाम डैश, एकाम महतिम च, महतिम च वनराम। एकाम और महती यानी एक और बड़ी, ये 2 विशेषण पद हैं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम तस्मै प्रयुक्ते। तद अहम, फिर मैं, अस्य इसका आह्वान करोमि, आह्वान करता हूँ। अत्र यहाँ, अहम ये अहम पद, मैं पद, तस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसके लिए है, शेर के लिए। शेर ने बोला था ना कि मैं आह्वान करता हूँ, तो ये अहम किसके लिए है, शेर के लिए। शेर के लिए यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो अत्र अहम इति पदम, ये प्रश्न से आ जाएगा, सिंहान, शेर के लिए यानी सिंहान प्रयुक्तम, ऐसे हमारे को इसका उत्तर लिखना है। बताइए, यदि त्वं मां न आह्वसि अस्मिन् वाक्ये कृत्यपदं किम, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी, इस वाक्य में कृत्यपद क्या है, त्वं क्या है, अस्मिन् अत्र कृत्यपदं त्वं, त्वं है, किसके लिए आ रहा है, त्वं किसको दर्शा रहा है, गुफा को। कौन किसको बोल रहा है, सीआर बोल रहा था गुफा को। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे गुहाम और कॉमा बंद। तो अत्र कृत्यपदं त्वं ब्रैकेट में गुहाम इति अस्ति। गौरई सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों की चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, आसान है, दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये दृश्यते, इति क्रियापदम, याद है, अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। अगला देखिए, वने अत्र संस्थस्य समापाता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम, वने अत्र, अत्र अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययपदम। ठीक है बच्चों, किसी का कुछ छूट गया हो प्रश्न नंबर 6 में तो यहाँ से ये लिख सकता है। प्रश्न नंबर 7 पर पढ़ते हैं बच्चों, मंजूषाते अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। मंजूषात से नीचे जो बॉक्स दिया गया है उससे अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। कश्चन, दूरे, नीचहि, यदा, तदा, तद, यदि, तर्हि, परम, च, सहसा। ठीक है बच्चों, ये हमारे शब्द हैं। अब हमारे को क्या है, नीचे एक कहानी दी गई है, उसमें कुछ रिक्त स्थान है। अब इस कहानी का क्या करना है, हमारे को हिंदी अनुवाद करना है और इन शब्दों की सहायता से उन रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए देखते हैं। एकस्मिन् वने खालिस्तान व्याध है, जालम वित्तीय खालिस्तान स्थित। एक जंगल में खालिस्तान व्याध शेर शिकारी जालम वित्तीय जाल को बिछा करके खालिस्तान स्थित है, खालिस्तान खड़ा हो गया। तो एकस्मिन् वन में कोई व्याध, कोई शिकारी, कश्चन जालम विस्तारे, जाल को बिछा करके कहाँ बढ़ाएगा, दूर, तो दूरी। आगे देखिए, क्रमशः आकाशात् सपरिवार है, क्रमशः यानी एक साथ लगातार, आकाशात् आकाश से, सपरिवार के साथ, अपने परिवार के साथ या फिर झुंड के साथ, कपोत राधे खालिस्तान समा, कपोत राधे कपोत कहते हैं कबूतर, कबूतरों के राजा खालिस्तान आगच्छत, कहाँ आए, आकाश से कहाँ आएगा, नीचे आएंगे, नीचे ही। खालिस्तान कपोता
तंडुलान अपश्यत खालिस्तान, यानी जैसे ही कबूतरों ने तंडुलान, तंडुल कहते हैं बच्चों चावल को, जैसे ही के लिए क्या आएगा जदा, जैसे ही कबूतरों ने चावल देखा, खालिस्तान तेषाम लोभ जायत, तदा वैसे ही, तदा तेषाम लोभा जायत, उनका लोभ जागृत हो गया। परम राजा सहमत नास्ति, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका तर्क था आसीत, खालिस्तान वने कोपी मनुष्य नास्ति, अगर वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, यदि, अगर, अगले में क्या है, यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलान संभव, तो फिर चावल के दाने कहाँ से संभव हैं। खालिस्तान राज्य उद्देश्यम अस्वीकृत्य, खालिस्तान राजा का उद्देश्य अस्वीकार करके, परम, लेकिन राजा का उद्देश्य अस्वीकार करके, कबूतर तंडुलान खादितुम, चावल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, यानी बढ़ गए। जाले खालिस्तान निपतिता, जाल फिर तरही, यानी फिर। अतः उत्तम, इसलिए बोला गया है, खालिस्तान विधित न क्रियाम, खालिस्तान विधित न क्रियाम, यानी खालिस्तान कार्य नहीं करना चाहिए, सहसा एकाएक। ठीक है बच्चों, मैं साइड में हो गया हूँ। प्रश्न नंबर 5, 6, 7, अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो भर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपका आज का होमवर्क है, संस्कृत में आपने इस पाठ के शब्दार्थ लिखे थे, उसके बाद प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जैसे मैंने समझाया है वैसा आपको अपनी कॉपी में करना है। आज की संस्कृत क्लास यही समाप्त होती है।